साथ संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, सब कहते हैं जिसने हर रोज 2.5 घंटे भजन सिमरन किया तो बाबा जी खुद उसको यहाँ से पार ले जाएंगे। लेकिन फिर उस शख्स की क्या गलती थी जो 2.5 घंटे नहीं बल्कि 5 घंटे हर रोज मालिक की भक्ति करता रहा, फिर भी मालिक ने उसको अपने घर जगह नहीं दी। ये पूरा वीडियो किसी के भी होश उड़ा देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि कहीं वही गलती हम भी तो नहीं कर रहे जो उस शख्स ने की थी। संगत जी, एक मुस्लिम फकीर हुआ करता था जिसका असल नाम सुलेमान बख्शी था, लेकिन लोग उसको हाजी मोहम्मद कहकर पुकारने लगे थे। वो एक संत स्वभाव का व्यक्ति था। एक रात उसने अजीब सपना देखा। उसे लगा जैसे उसकी मृत्यु हो चुकी है और वह एक चौराहे पर खड़ा है। उस चौराहे से 4 अलग अलग मार्ग निकल रहे थे। एक रास्ता स्वर्ग की ओर जा रहा था, दूसरा नरक की ओर, तीसरा फिर से संसार में लौटने के लिए था और चौथा मोक्ष की दिशा में ले जाता था। हाजी बेझिझक होकर मोक्ष दिशा में चलने लगा, क्योंकि उसको यकीन था कि उसने पूरी उम्र 5-5 घंटे हर रोज मालिक की भक्ति की है। पूरे विश्वास के साथ हाजी मोक्ष वाली दिशा में चल पड़ा, लेकिन तभी वहां खड़े यमदूत ने हाजी को रोक दिया और हाजी से कहा कि आप इस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। फिर यमदूत ने इशारा करते हुए उसे मोक्ष के मार्ग से हटाकर वापस संसार की ओर जाने वाले रास्ते की दिशा दिखाई। यमदूत ने कहा, तुम्हें अभी वापस संसार में जाकर एक और जन्म लेना होगा। हाजी ने पूरे विश्वास के साथ कहा, आपको शायद कोई गलती हुई है। मैं 5 वक्त का नमाजी आदमी हूँ, इसलिए मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। यमदूत ने कहा, वो सब बेकार गया। इतना सुनते ही हाजी के होश उड़ गए। यमदूत ने कहा, तुमने खुद ही अपने नाम के साथ हाजी मोहम्मद जोड़ लिया, इसलिए उस नमाज का फल तुम्हें धरती पर ही वाह भाई के रूप में मिल गया। हाजी ने कहा, मैं प्रतिदिन 5 से 6 घंटे मालिक की भजन बंदगी करता था। यमदूत ने कहा, वो भी बेकार गया। अब हाजी को पसीने आने लगे। यमदूत ने कहा, क्योंकि जब कोई तुम्हें देख रहा होता था तो तुम उस भजन बंदगी को लंबा खींचते थे, उसे और अधिक दिखावे के साथ पढ़ते थे, लेकिन जब आसपास कोई नहीं होता था तो तुम जल्दी जल्दी भजन बंदगी समाप्त कर लेते थे। तुम्हारा ध्यान भजन बंदगी में कम और इस चीज में ज्यादा रहता था कि कितने लोगों ने तुम्हें भजन बंदगी करते देखा। ये जवाब सुनकर हाजी के होश उड़ चुके थे। उसने कहा, महाराज, मैंने 100 से ज्यादा बार हज की यात्रा की है और समाज में लोगों की बहुत सेवा भी की है। उसका फल तो मुझे मिलना ही चाहिए। यमदूत ने कहा, वो भी बेकार गया। जब तुम हज पर जाते थे या सेवा करते थे तो पूरे अहंकार के साथ समाज को दिखाते थे कि तुम्हारे अंदर कितना सेवा भाव है, और हज पर जाते टाइम भी तुम्हारे अंदर यही भाव रहता था कि पूरा गांव जान सके आज हाजी मोहम्मद फिर से हज की यात्रा पर जा रहा है। यह सपना देखकर हाजी मोहम्मद बुरी तरह घबरा गया और उसी घबराहट में उसकी नींद खुल गई। लेकिन इस एक सपने ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसी दिन से उसने अपने नाम के साथ हाजी मोहम्मद लगाना छोड़ दिया। अब वो सबको अपना नाम सुलेमान बख्शी ही बताने लगा और वह नमाज भी छिपकर पढ़ने लगा ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चले। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई कि हाजी मोहम्मद अब पहले जैसा धार्मिक नहीं रहा। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि उसने नमाज पढ़ना ही छोड़ दिया है, तो कोई कहता कि अब वो मालिक के से कनेक्शन टूट चुका है। लोगों ने धीरे धीरे हाजी की इज्जत करना बंद कर दिया, लेकिन अब उसे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसने कभी किसी से सफाई देने की कोशिश भी नहीं की। वह चुपचाप एकांत में अपनी नमाज अदा करता रहा। अब उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। उसे पूरा विश्वास था कि जब वह इबादत करता है तो उसका अल्लाह उसे जरूर देख रहा होता है। धीरे धीरे उसकी वही नमाज सच्चे अर्थों में फलदायी होने लगी। उसने अब प्रभु की भक्ति दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए करनी शुरू कर दी। संगत जी, दिखावे की भक्ति का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए मालिक की भक्ति सिर्फ मालिक को खुश करने के लिए करनी चाहिए।
दुनिया को खुश करने के लिए नहीं, या लोगों की वाहवाही बटोरने के लिए नहीं।